Welcome to CR International School online classes. Hello students. Now our today's topic is reactivity of the metal and the relation of the reactivity of the metal with the reduction potential of the metal. Okay? मतलब कहने का ये अभी बेटा हम आपको ये सीरीज आपने देखा होगा 10th में पढ़ के आए हो आप. ठीक है, आपके देखो 10th में मेटल एंड नॉन मेटल का एक चैप्टर होता है, उसमें कौन सी मेटल रिएक्टिव होती है, कौन सी लेस रिएक्टिव होती है, कौन किसको रिएक्शन में रिप्लेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी. तो आप एक रिएक्टिविटी सीरीज 10th में पढ़ के आते हो, जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से एक जगह हाइड्रोजन आता है बेटा, और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती है. इज इट क्लियर? और वहां आपको सिखाया जाता है कि इस सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम नीचे डाउन है ना, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपकी मेटल की रिएक्टिविटी डाउन होती जाएगी. ठीक है, और हमेशा एक जो रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, अपने से वीक मेटल को रिप्लेस कर देती है ना, किसी रिएक्शंस में. जो पहले ये 10 और उसका रिलेशन आज मैं आपको इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से करके दिखाऊंगा. जैसे आप सीख के आए हो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ZnSO4 से आ गई, एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो ये एल्यूमिनियम इस जिंक को रिप्लेस कर देगा और आपके पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट के साथ मिलके कंपाउंड बन जाएगा. भाई इसकी वैलेंसी 3 और इसकी 2. कह रहे हैं, अब इसको आप बैलेंस कर लो, तो ये आपने 3 कर दिया और ये आपने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम 2 है 2 कर दिया. आपके पास क्या हो गया, बच गया क्या हमारे पास, जिंक रिड्यूस हो गया, एलिमिनेट हो गया, अलग आ गया जिंक. तो एल्यूमिनियम ने जिंक को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब इससे रिएक्शंस भी आती है, जैसे Zn+H2SO4 है ना, तो यहाँ जिंक भी देखो ऊपर आता है हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. क्या बन जाएगा, ZnSO4+H2 बन जाएगा. क्लियर? ऐसे ही सेम चीजें हैं बेटा, इसीलिए आपने पढ़ी थी एक रिएक्शन, क्या पढ़ी थी याद करो, Copper+HCl पढ़ी थी, और वहां आपको नो रिएक्शन सिखाया जाता है. क्यों सिखाया जाता है, अब समझ में आया? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे आप नो रिएक्शन पढ़ते हो. क्लियर है पॉइंट? और ये HgAg को कर सकता है, कॉपर Hg को कर सकता है ना, हाइड्रोजन इसको, लेकिन वो नहीं करेगा है, और ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी कंपाउंड से. इज दैट क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप 10th में पढ़ के आए हो. आप देखो इसका हमारे, अब आप जानते हो कि चलो पुराने जमाने में तो जब तक बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब अभी तक यहाँ हमें देखो कोई इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं आया, समझ में आया? नहीं तो पुराने जमाने में ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई होगी, समझ में आ गया? नहीं क्लियर? भाई जब इलेक्ट्रॉन की चीज हमारे पास है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ, और उससे पहले उन्होंने ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई. भाई चलो वैसे तो हम कह सकते हैं जो अपने जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल इसलिए होंगी क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लॉस करती होंगी. जो मेटल जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, रिएक्टिव मेटल होती है. ये आज हम जानते हैं, लेकिन जब ये सीरीज बनी तब तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब उन लोगों ने कैसे बनाई. ठीक है, और उसका रिलेशन हम आज से सीखेंगे. क्लियर पॉइंट? आज इलेक्ट्रॉन वाला जो फंडा है इस पे वो भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन पुराने कैसे बनी हम उस पर जाएंगे. लेकिन उससे पहले ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, क्योंकि इसका भी उसमें यूज आना है. जब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो अब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना और गेन, भाई देखो पोटेंशियल क्या होता है आप सीख चुके हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. तो इलेक्ट्रोड क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भाई कोई भी मेटल की रॉड, जो हमने आप याद करो इस साइड से पढ़ाया था, कोई भी मेटल की रॉड है, मान लो ये जिंक की रॉड है ना, और यहाँ हमारे पास क्या है, जिंक का ही कंपाउंड है या कॉपर का कंपाउंड है ना. क्लियर पॉइंट? तो इसके द्वारा लॉस करने में भाई ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो जिंक आयन यहाँ आ जाएंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यही छोड़ के जाएगा, तो ये पॉजिटिव आयन का इस पे पहुंचने की, तो मेटल की रॉड को इलेक्ट्रॉन के लॉस करने का पोटेंशियल. क्लियर? और जैसे ये नेगेटिवली चार्ज बनेगी, इस नेगेटिव चार्ज रॉड को क्या करेगी, पॉजिटिव आयन को अपनी ओर खींचेगी. तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की मतलब कहने का एक चार्ज इलेक्ट्रोड की को अपनी और अपने अपोजिट चार्ज के मतलब अपने अपोजिट जो चार्ज वाले आयन है उनको खींचने की जो क्षमता है, पोटेंशियल है. और एक पोटेंशियल ये बना, एक पोटेंशियल ये बना, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आ गया समझ में? अब ये दो तरह का होता है मेटल के लॉस. अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ऑक्सीडेशन. तो जैसे जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक आयन बन गया. इसको मैंने किस तरीके से लिखा था याद करो, ये माइनस में कभी नहीं शो करते, तो हम इसको अपोजिट साइड लेंगे और ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन.
समझ आ गया। तो ये तो क्या है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो नीचे सिस्टम में जिंक आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जब पहुंचेंगे और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेंगे, ये बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है, ये जिंक क्या कर रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये वाला जिंक है ना, ये जिंक आपका क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसका रिडक्शन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम उस पुराने और नई चीज को रिलेट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलो तो देखो पुराने जमाने में बेटा, क्योंकि मुझे आगे के टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल याद करो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल में ये काम आएगा। इसी वजह से बेटा मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, और आपकी पुरानी चीज का आपको रीजन मिल जाएगा और नई चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आपका नेक्स्ट 2 टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, ठीक है। तो वो तो हम कल की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज फिलहाल ये देखते हैं। देखो पुराने जमाने में ये चीज क्या थी बेटा, कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि जैसे मेटल की रॉड है, मान लो आपने इन्होंने एक जिंक का एक पीस लिया, उसको कनेक्ट किया, ठीक है, और इसमें क्या करा, एसिड डाल दिया, कितना, मान लो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, मान लो इसमें इन्होंने 1 मोलर का HCl डाल दिया, और ये जिंक का एक पीस है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक, जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दो। टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, इस टाइप से होती है, ओपन स्पेस होता है, ये ब्लॉक है, आप इसको उल्टा कर दोगे सीन क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। और इसमें अगर हम इधर की तरफ होल्ड करके, तो हम इस टाइप से एक स्पेस बना देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस तरह से ही ये ली, एक सिलेंड्रिकल लिए, और उसको बेटा क्या करा, इस मेटल की चारों तरफ कर दिया, ठीक है। मतलब कहने का, इस मेटल को उसमें से निकाल दिया आपके पास, उसके उसमें जैसे क्या है, एक होल रखा, जैसे इस टाइप से, देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये इस टाइप से हुआ, एक होल यहाँ रखा और एक इसमें इधर से आउटलेट था। तो क्या हुआ, ये जो इस हिसाब से ये लेके गए और इस हिसाब से इसमें फिट कर दिया, तो क्या होगा आप ही बताओ बेटा, ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो ये मेटल की रॉड आ जाए, ये जो आपका वायर है ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इस हिसाब से हो गया, और ये जो था वो चीज सिस्टम का आ गया। तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं बेटा कि ये जो उल्टा इसमें ये पूरा, अब यहाँ पे अब देखिए क्यों किया अरेंजमेंट, मतलब दोबारा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बीकर लिया, उसमें 1 मोलर HCl भरा, उसमें एक हमने वायर के थ्रू एक मेटल की रॉड ली, है ना, और इतना लिया कि उसको एसिड में डिप कर दिया। इसके ऊपर एक उल्टा करके ये टेस्ट ट्यूब, जिसमें एक होलो स्पेस दिया आउटलेट के लिए, है ना, इनलेट आउटलेट कुछ भी हो सकता है, बाहर से अंदर भी हो सकता है, अंदर से बाहर। आप देखो क्या है, आप जानते हो बेटा जिंक स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो हमें पता है, मतलब हमें उस टाइम नहीं, वही अब ये कैसे बनेगी हम उसकी बात करेंगे। ऐसे ही सेम काम मैं बेटा क्या कर सकता हूँ, ये 2-3 जगह कर सकता हूँ, ठीक। जैसे हमने मान लीजिए सेम बीकर लिया, एक जगह मान लो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। अब मैंने पीस किसका ले लिया बेटा, है ना, एल्यूमिनियम का ले लिया, उसके ऊपर वही होलो ट्यूब ली, ठीक है, और इसको हमने, ये आउटलेट हो गया, क्लियर, और इसमें हमने एसिड भर लिया। अब हमारे पास ये किसका है, एल्यूमिनियम का, और ये हमारे पास इसमें क्या भरा है, वही 1 मोलर HCl। यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, कॉपर का पीस ले लिया, ठीक है, वही होलो ट्यूब, है ना, आउटलेट ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 1 मोलर HCl बन गया, और ये पीस किसका हो गया, हमारा कॉपर, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। तो इस डिफरेंट, उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा बेटा, डिफरेंट मेटल्स को और उनका सेम मोल लिए, जितना मोल लिए हैं उतने, मान लीजिए इसका 0.1 मोल का पीस लिया, है ना, 0.1, तो इसका भी बेटा आप क्या किया, 0.1 मोल का ही पीस लिया, और इसका भी क्या लिया, 0.1 मोल का ही पीस लिया। ये आपके पास क्या है, तीनों सिमिलर, मतलब जितने मोल, ये मोल का मतलब, मोल से फायदा क्या होता है कि इस पीस में अब जिंक के जितने एटम आएंगे उतने ही एल्यूमिनियम के एटम है और उतने ही कॉपर के एटम है, तो इक्वल हो गए सब संख्या में, ठीक है। यहाँ पे भी 1 मोल HCl है, मतलब HCl के जितने मॉलिक्यूल इसमें उतने इसमें, उसमें इसमें, तो कंसंट्रेशन भी, मतलब हमारे पास जो HCl है वो भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तीनों में, जो सेम मोल लेने से मेटल का पीस, उस अलग अलग मेटल है बट उनके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम है।
अब आप जानते हो, देखो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, आप मतलब इन्होंने क्या पाया इसके अकॉर्डिंग, इसे तो भूल जाओगे फिलहाल। तो इन्होंने क्या पाया कि यहाँ, अब आप ही बताओ कि यहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस निकली बेटा आफ्टर सम, और इसमें क्या करा इन्होंने, जैसे इसको एक कनेक्ट किया है ना, और इसको भी ये वायर है इसको बनाया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, तो आप सीख चुके हो। जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इनके ये एक कैथोड का काम कर रहा है, एक एनोड का काम कर रहा है, मतलब एक आपका वेसल की जो वॉल है, एक इलेक्ट्रोड ये बन गया, एक ये बन गया, इनके बीच में क्या हो गया, ये HCl एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह हो गया भाई। ये मेटल की रॉड देख रहे हो आप, ये मेटल का पीस है, एक इलेक्ट्रोड ये बन गया, एक ये बन गया, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भर गया, कौन, HCl की फॉर्म में। समझ में आ गया? ऐसा इन्होंने हर जगह किया होगा बेटा, ऐसे इसमें किया, ऐसे इसमें, और यहाँ से भी सेम एम्पियर, मान लो 1 एम्पियर की करंट इन्होंने क्या करा, यहाँ से भी 1 एम्पियर की करंट है ना, आपको 1 सेकेंड तक पास करेगी। ये सेम एम्पियर, वो जो इसमें है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो सारी कंडीशन इक्वल है, जितनी करंट इसमें पास करी जितने टाइम पे, उतनी इसमें उतनी इसमें, जितनी कंसेंट्रेशन HCl की तीनों में बराबर, मेटल के पीस का मोल बराबर, तो हाइड्रोजन गैस भी सब में बराबर लिबरेट होनी चाहिए। आप पढ़ते हो 10th में सिखाई जाता है कि कोई भी मेटल जब एसिड में डाली जाती है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। तो यहां से जब सब चीज बराबर है तो हाइड्रोजन भी बराबर आनी चाहिए, लेकिन मेटल अलग अलग है। बस साइंटिस्ट लोगों का एक्सपेरिमेंट इसी बात पे चल रहा था। तो इन्होंने देखा यहां से जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, यहां से जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, उन दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे इन्होंने 1 एम्पियर की करंट मान लो 1, अभी मैं बढ़ा देता हूं है ना, 1 एम्पियर की करंट इन्होंने मान लो 1 मिनट तक पास करी है ना, तो यहाँ देखा जैसे 1 मिनट हुआ करंट स्टॉप कर दिया, करंट स्टॉप कर दिया, हाइड्रोजन रिएक्शन भी बंद हो गई, बंद हुई, हाइड्रोजन का अमाउंट भी बंद हो गया। इन्होंने देखा जितने टाइम हमने 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड वो 1 मिनट तक जब पास कराई तो कितनी हाइड्रोजन लिबरेट हुई, वही काम यहाँ चेक किया कि 1 एम्पियर की करंट 1 मिनट तक पास कराई तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। और जब सेम काम कॉपर में भी किया कि 1 एम्पियर की करंट, ये तो सब में कॉमन है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, कि सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम में यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, तो यहाँ तो इन्होंने पाया हाइड्रोजन लिबरेट ही नहीं हुई। सुना है, यहाँ तो हाइड्रोजन लिबरेट ही नहीं हुई। आगे समझ में, यहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट हुई, यहाँ भी हुई, लेकिन दोनों का अलग अलग अमाउंट लिबरेट हुआ। समझ में आ गया? तो ऐसे इन्होंने क्या करा, उस टाइम तक बेटा जितनी जो हमारे पास मेटल्स थी भाई साथ, उस टाइम तक जब ये बनाया तब तक सारी मेटल तो डिस्कवर हुई नहीं थी, तो उस टाइम तक जितनी भी मेटल हमारे सामने प्रेजेंट थी, साइंटिस्ट लोगों ने सबको क्या करा, इसी टाइप से एक बीकर लिया, उसमें वो मेटल का इलेक्ट्रोड एक वो वायर से लटकाया, उसको एक इलेक्ट्रोड बनाया, वेसल की वॉल को इलेक्ट्रोड बनाया, सेम एम्पियर का उन्होंने वो सॉरी सेम कंसेंट्रेशन का HCl लिया है ना, और मेटल का पीस जो लिया वो सेम मतलब मोल का लिया, सेम एम्पियर की करंट सब में सेम टाइम तक पास कराई। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ने हाइड्रोजन गैस का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट क्या करा, लिबरेट किया। और कुछ मेटल्स ऐसी भी थी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल कॉपर का बनाया आपके सामने, कि कुछ ने हाइड्रोजन लिबरेट ही नहीं करी, तो नहीं करी, अब उसकी बात बाद में करेंगे है ना। तो जो जो मेटल बेटे इन्होंने लिबरेट नहीं करी, जिस मेटल ने, उसको तो इन्होंने कहां दे दिया, उसके नीचे दे दिया। यहां तो एक्चुअली अब आप पढ़ोगे और हाइड्रोजन और देनी पड़ती है, समझ में। तो अभी बात करते हैं भाई जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने उसको हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। क्लियर? अब इसका ऑर्डर कैसे बना इसकी बात बाद में करेंगे। अब आते हैं ऊपर की बात। तो जिस मेटल ने जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी हाइड्रोजन लिबरेट करी, भाई जो जल्दी करेगा, मान लो एक मिनट में 10 मॉलिक्यूल्स कर रहा है, एक मिनट में भाई जल्दी जल्दी करेगा तो उसका अमाउंट भी उसी टाइम पीरियड में बढ़ जाएगा। नहीं भाई एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल कर रहा है, एक सेकंड में 20 मॉलिक्यूल कर रहा है, तो जो जल्दी हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है उसका उसी टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड सेम रहना चाहिए, तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि जो मेटल जितनी ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट कर रही है बेटा, उसको उन्होंने उतना स्ट्रॉन्ग माना, क्योंकि वो उतनी जल्दी है। भाई देखो मेटल आपको पढ़ाया जाता है, मेटल प्लस एसिड है ना इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो आप जैसे जिंक है ना, प्लस आपके पास मान लो HCl में डाला तो आपके पास क्या पढ़ते हो, ZnCl2 प्लस H2। ठीक, आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम प्लस HCl है ना, आपके पास क्या बन जाएगा, AlCl3, ये 3 हुए तो आपके पास 3H, इसको आप लगा दोगे, इसको डबल, इसको डबल, इसको डबल, इसको डबल, समझ आए। तो कहने का मतलब जो सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास कराने पर जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है, इन्होंने उसको क्या करा, उसको उतना स्ट्रॉन्ग बता दिया। भाई सारी चीज सेम है, हाइड्रोजन अमाउंट को उतने ही टाइम पीरियड में जो ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करती है, तो सबसे ज्यादा जल्दी और ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करने वाली जो मेटल बनी वो पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरीके से इन्होंने बेटा एक ऑर्डर बना दिया। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी है वो कैसे बनी है,
पॉइंट आ गया समझ में कि, और यहां तक तो बेटे देखो हम इलेक्ट्रिसिटी इसको पास भी मत करो सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक, क्योंकि भाई देखो ये तो वैसे भी एज नॉर्मल भी रिएक्शन कर जाएंगी, समझ में नहीं। आप जिंक के पीस को HCl में डाल स्कूल की लैब में टेस्ट ट्यूब में कर लेना, आप टेस्ट ट्यूब में HCl लेना, उसमें जिंक का पीस डाल देना है, तो वहां पे भी आपको एफरफ्रेंस के साथ है ना एक गैस निकलती हुई दिखेगी, पॉप साउंड के साथ एक गैस निकलती हुई दिखेगी, मतलब गैस तो ट्रांसपेरेंट से व्हाइट होगा दिखेगी नहीं, बट आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ गैस निकल रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जरूरत भी नहीं है, बस हमने टाइम सेम लिया कि इसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ा, इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ा, इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ा, सही है। आप इलेक्ट्रिसिटी मत लो, समझ में आया नहीं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो बेटा कब आपका आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करने लगेंगे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या हो गया, यहां से उन्होंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बना दी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, ठीक है नहीं। अब हम देखो तो हमारी वो पुरानी सीरीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम इसी चीज से, इलेक्ट्रॉन से, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेटे देखो आपको क्या कहता है कि अगर मैं अभी इनमें अब वही वाली चीज जो अभी मैंने यहां से रफ करी है, ये एक्चुअली मॉडर्न कंसेप्ट का था, मैं इसमें डायग्राम में बना दिया था। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास करोगे, तभी तो इनके बीच रिएक्शंस होंगी। अब रिएक्शंस कैसे होती हैं, अब आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ चुके हो। अब देखो मैं इस रिएक्शन की एक रिएक्शन की लेके चलता हूं, ठीक है बेटा, रिएक्शंस के हिसाब से होती हैं, ये तो ओवरऑल है। अब जिंक का क्या काम करता है आपने देखा बेटा, अब आप देखो मैं एक सेल की रिएक्शन, इस सेल में होने वाली रिएक्शंस की बात करता हूं। जिंक क्या काम करता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्या बन जाता है, Zn2+ बन जाता है, समझ में आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, Zn2+ और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। और HCl में क्या रिएक्शन होती है बेटा, HCl ब्रेक कर जाता है H+ और Cl- में करता है, H+ और Cl- में कर देता है। अब आप बताओ ये इसी बीकर में HCl कैसे, मैं अब इलेक्ट्रिसिटी हटा देता हूं अभी, ठीक है, नॉर्मल टाइम की रिएक्शन कर रहा हूं पुराने कॉन्सेप्ट वाले। अब उसको मॉडर्न जब हमें पता चल गया रिएक्शंस होती कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन करने पर होती हैं, जब हमें ये चीज बातें पता चल गई, जब हम इस पे जा रहे हैं। अब जिंक कैसे करेगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, तो एक रिएक्शन ये बनी, एक रिएक्शन ये बनी, है ना। अब देखो आप जानते हो कि कोई भी आयन जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, और वो 1/10 1/20 सेकंड तक रह नहीं सकते, पता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को लूज करके गेन करके शेयर करके न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो अब इधर तो जिंक आयन बन गया, इधर इसने इलेक्ट्रॉन, तो ये सब आयनिक कंडीशंस हैं। तो ये वाला कैटायन इस एनायन के पास जाएगा, ये कैटायन इसके पास जाएगा। अब आप जिंक पे 2+ चार्ज है और Cl पे 1- है, तो यहाँ तो टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे HCl हैं, आप दो ले लो, तो ये 2H+ दे देगा, 2Cl दे देगा। अब क्या होगा, ये जिंक आयन जो है बेटा ये किससे मिल गए, 2Cl आयन से मिल गए, और आपको क्या दे गए बेटा, ZnCl2 न्यूट्रल होकर इन्होंने दे दिया ZnCl2। और इसी तरीके से भाई H+ का मतलब क्या है, इस पे 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2H है, H+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो जिंक ने लॉस कर रखे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो जिंक से लॉस किए वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये H+ गेन कर लेगा, और इनिशियल पहले क्या बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, और थोड़े टाइम बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2। तो इस तरीके से आपने देखा यहां से यहां तक ये रिएक्शंस आई। अब आप जानते हो रिएक्टेंट, भाई देखो जिंक आयन यहां बना और यहां इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके खत्म हो गया, तो ये यहां बना इंटरमीडिएट, और इधर ये यूज होकर दोबारा एक प्रोडक्ट, तो ये इधर भी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कट जाता है, ये 2Cl इधर से कटे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, 2 हाइड्रोजन यहां आए, पूरा कटा। आपके पास बचा क्या, तो देखो Zn रिएक्टेंट साइड आपके पास Zn बचा और 2HCl बचे, ठीक है, बाकी सब तो कट गए। इधर साइड क्या बचा, ZnCl2 और हाइड्रोजन, तो वही रिएक्शन आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिख रखी थी, यहाँ पे लिख रखी थी, आपको समझ में आया बेटा। तो वहां जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो तो ये था। अब आप मुझे बताओ सेम चीज जो एल्यूमिनियम है, अगर ये काम मैं यहां करूं, भाई एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, और हमारे पास क्या है HCl, वो क्या करेगा H++ Cl-। एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए कितने चाहिए मुझे, 3Cl चाहिए, मैंने इसको 3 कर लिया, इसको 3 और इसको 3 कर लिया, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये इससे मिलके क्या बन जाएगा भाई, एल्यूमिनियम 3+ और 3Cl-, ये मिलके क्या बन गया, AlCl3 बन गया, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बना, 3H+ बचे हुए हैं, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और ये 3 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 3 हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, भाई 2 हाइड्रोजन तो मिलके H2 बन जाएंगे,
एक हाइड्रोजन फिर HH रहेगा। अब इसको डबल करेंगे, जब इसको डबल करेंगे तो बाकी सबको डबल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो 3H जो है हम इसको क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो सारा बढ़ता जाएगा। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ बेटा, ठीक है। चलो या पहले बैलेंस ही कर देता हूँ। इसको जब डबल करेंगे बेटा तो यहाँ से 3 2 6 हो गए भाई, ये 3 इसको डबल करते हैं तो ये तभी तो 3H2 बन पाएगा। अब इसको डबल करेंगे तो हमने इसको भी डबल किया और इसको भी डबल कर दिया। अब ये 6H प्लस कहाँ से आए बेटा, ये हमें यहाँ से मिले, तो आप ये 3 है इसको भी डबल करो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सबको ही करना पड़ता है बेटा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए इतना। अब ये HCl आ गया तो हमारे पास ये हुआ। अब देखो जब हमारे पास 6 बेटा हाइड्रोजन के बाद हमारे पास H हो गए तो Cl भी तो 6 हुए हैं, हो गए। तो अब हमें यहाँ भी Cl कितने करने पड़ेंगे 6 करने पड़ेंगे, तो इसको भी डबल कर दिया हमने, है ना, तो इसको भी डबल। अब हमारे पास एल्यूमिनियम बिट कितने हो गए, एल्यूमिनियम आयन 2 हो गए, तो हमने इसको भी डबल कर दिया। ठीक है, बैलेंसिंग है, थोड़ी एल्यूमिनियम में भारी पड़ती है, आसानी से हो गई। क्लियर? अब आप इसको देखो बेटा, 2 एल्यूमिनियम आयन 2 एल्यूमिनियम आयन, 6 Cl आयन 6 Cl आयन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। आपके पास बचा क्या 2 एल्यूमिनियम और 6 HCl। इधर क्या बच गया 2 AlCl3 बन गया। आपके पास क्या बन गया, है ना, 2 AlCl3 और प्लस में क्या आ गया आपके पास 3 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब देखो, आप थोड़ा मैकेनिज्म पे ध्यान देना, जो रिएक्टिविटी बताएगी, जो पुरानी चीज को मॉडर्न से रिलेट करेगी। पुराने में तो हमने ये देखा किसने कितनी जल्दी और ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करी, जिसने ज्यादा करी जल्दी करी, इसलिए ये रिएक्टिव है इससे। अब मॉडर्न में देखो बेटा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कैसे होगी, जब ये हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। भाई HCl तो तुरंत स्ट्रॉन्ग है, तुरंत इसमें टूट जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो तब तक नहीं बनेगी जब इस H आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगी, वो लॉस करे हुए इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी H+ को मिल जाएंगे, और उतनी जल्दी H+ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन में। आया? तो जो मेटल जितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, उतनी जल्दी वो H+ को मिलकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। तो देखो वही, और उतनी जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के लिए मेटल का जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आगे समझ में बेटा आपको? तो जो मेटल, आप देखो ये मॉडर्न कंसेप्ट, ये ओल्ड कंसेप्ट, तो दोनों रिलेट हो गए। पुराने में हाइड्रोजन के बेसिस बताया, हाइड्रोजन भी वही जल्दी निकलेगी जब उसको HCl H+ को जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगी, उतनी जल्दी H+ इलेक्ट्रॉनों को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे और इस तरीके से बेटा, अब जिंक का तो देखो रिडक्शन किसका हुआ। अब देखो एक चीज और देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो रिडक्शन कहलाता है। तो इस प्रोसेस में गेन किसने किया इलेक्ट्रॉन, H+ ने, और H+ किससे मिले हमें HCl से। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है H+ का। लेकिन इसके रिडक्शन हो कब पा रहा है, जब मेटल इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाता है, जो दूसरे का रिडक्शन करता है। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, सारी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, समझे क्लियर। लेकिन जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, उतनी जल्दी H+ गेन करेंगे, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। तो ज्यादा हाइड्रोजन निकलने के लिए, है ना, मेटल का इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, तो जितनी तो मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है,